आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारा चैप्टर जर्नल क्लास 11 सीबीएसई सिलेबस के लिए। मैं सुरभि अरोड़ा आज आपको कुछ जर्नल एंट्रीज करना सिखाती हूँ। हमने लास्ट सेशन में अपना जर्नल एंट्री का फॉर्मेट सीखा था। मैं बना देती हूँ, आपको याद आ जाएगा। हमारा इसमें सबसे पहला कॉलम होता है डेट, उसके बाद हमारा कॉलम आता है पर्टिकुलर्स, ये थोड़ा सा बड़ा बनेगा। फिर आता है हमारा एक लेजर फोलियो, लेजर का पेज नंबर, और फिर आता है हमारा डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट ये नीचे रुपीस लिख देते हैं, क्रेडिट एंड रुपीस। तो ये हमारा जर्नल का फॉर्मेट है। अब हम कुछ ट्रांजैक्शंस को जर्नल में डालना सीखेंगे। जैसे मैं अगर एक एग्जांपल दूं, हमने अपना पहला वाला जो ट्रांजैक्शन है, सपोज मेरा पहला ट्रांजैक्शन है, ये सारा ही मैं दिसंबर 1 से ले लेती हूँ। सपोज ये दिसंबर 1 को एक ट्रांजैक्शन है मेरा, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश रुपीज 5,000 के हमने गुड्स खरीदे। तो अब जब मैं इसको जर्नल में डालूंगी तो पहले तो इस ट्रांजैक्शन में हमने दो चीजें आइडेंटिफाई करनी है। एक तो हमारा गुड्स है और दूसरा हमारा कैश है। अब क्योंकि हमने गुड्स को परचेज करा है, इसलिए हम यहाँ पे गुड्स ना लिख के हम लिखेंगे परचेजेस। तो ये हमारा मैं यहाँ पे दिसंबर लिख लेती हूँ। तो गुड्स की जगह अब हम लिखेंगे यहाँ पे परचेज, क्योंकि हमने गुड्स को परचेज किया। तो हमारा परचेजेस अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और हमारे पास से क्या गया है, हमारे पास से गया है कैश। सो हम इसमें करेंगे टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैश हमारा जाएगा। हमारा अकाउंटिंग का रूल, जो भी हमारे असेट्स इंक्रीज कर रहे हैं वो डेबिट होंगे। परचेजेस से हमारे पास गुड्स आ रहे हैं, जो कि गुड्स हमारे इंक्रीज हो रहे हैं, तो वो हमारा डेबिट हो गया। और कैश हमारे पास से जा रहा है, यानी कि हमारा असेट कम हो रहा है, क्योंकि कैश हमारा असेट है, कैश कम हो रहा है, तो उसको हमने क्रेडिट कर दिया। और दोनों तरफ हम यहाँ पर 5,000 रुपीज लिख देंगे। और इसका नरेशन फॉर गुड्स परचेज्ड ऑन कैश, ये आ गया हमारा ट्रांजैक्शन। अब सपोज करें यही ट्रांजैक्शन है, 2 तारीख को हमने ये गुड्स क्रेडिट पे खरीदे। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, क्रेडिट पे हमने खरीदे सपोज 7,000 रुपीज के गुड्स। परचेज गुड्स फॉर क्रेडिट रुपीज 7,000 फ्रॉम मिस्टर ए। किसी से तो लिया होगा ना हमने क्रेडिट पे गुड्स, तो उसका नाम आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या दो चीजें इन्वॉल्व हो गई, यहाँ पे गुड्स तो हो गए क्योंकि गुड्स हमारे पास आ रहे हैं, और हमने क्योंकि ये गुड्स क्रेडिट पे खरीदे हैं, तो अब हमारे पास कौन बचा, मिस्टर ए बचा। तो मिस्टर ए हमारे को हमारे क्या बन गए, हमने इनको पैसा देना है क्योंकि हमने इनसे गुड्स खरीदे हैं, तो मिस्टर ए बन गए हमारे क्रेडिटर। तो यहाँ पर अब सेकेंड में हमारे पास गुड्स तो आ ही रहे हैं, क्योंकि गुड्स आ रहे हैं तो हम परचेज फिर से लिख देंगे, परचेजेस अकाउंट डेबिट। और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, क्योंकि ये गुड्स क्रेडिट पे, हमने ए से गुड्स खरीदे, तो टू मिस्टर ए, और यहाँ पर हम दोनों तरफ 7,000 रुपीज लिख देंगे। तो ये हो गया हमारा परचेज गुड्स फ्रॉम ए। और नरेशन इसकी आ जाएगी फॉर गुड्स परचेज्ड फ्रॉम मिस्टर ए। तो ये हमारा ट्रांजैक्शन बन गया। ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जब हमने कैश में लिया तो हमने कैश लिखा, जब हमने क्रेडिट में लिया तो हमने उस पर्सन का नाम लिया जिससे हमने क्रेडिट में गुड्स खरीदे। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। अब मैं एक और ट्रांजैक्शन लेती हूँ, ये हम ले लेते हैं 3rd डेट पे, सोल्ड गुड्स फॉर रुपीज 10,000 कैश। हमने 10,000 के गुड्स बेच दिए। अब 3rd में 2 चीजें कैश में इन्वॉल्व हुई, आगे गुड्स और कैश। अब यहाँ पर गुड्स हम नहीं लिख रहे, बिकॉज अगर हम परचेजेस की जगह भी गुड्स लिखते और सेल की जगह भी गुड्स लिखते तो हमें कंफ्यूजन हो जाता कि हमारी परचेज
हमारे पास क्या आएगा, कैश आ जाएगा। तो हम यहाँ पर क्लियरली लिख देते हैं कैश अकाउंट डेबिट। ये हमारा असेट इंक्रीज हो रहा है तो हमने इसको डेबिट कर दिया, और कैश हमारा रियल अकाउंट भी है इसलिए हमने इसको डेबिट करा। और क्या गया हमारे पास से, सेल्स। सेल्स क्या है हमारे, गुड्स, यानी कि गुड्स चले गए तो उसको हम लिखते हैं टू सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट में से 10,000 रुपीज हमारे सेल हो गए, 10,000 के गुड्स हमारे सेल हो गए। नरेशन आप लोग खुद लिख लीजिएगा। ओके, सो कैश आया और गुड्स चले गए। गुड्स जब हमने बेचे तो हम सेल्स लिख रहे हैं, परचेज जब हम कर रहे थे तो गुड्स की तो हम परचेज लिख रहे थे, गुड्स नहीं लिख रहे थे। इस चीज को प्लीज आप लोग याद रखना। अब दूसरा ट्रांजैक्शन सपोज 4 तारीख को ले लेते हैं, सोल्ड गुड्स फॉर 5,000 टू मिस्टर बी। अब इसमें ना कैश मेंशन है, जहां भी कैश मेंशन नहीं है और नाम है पर्सन का, वो बाय डिफॉल्ट हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये क्रेडिट पर ही होगा। अगर कैश में होता तो वो पर्सन कैश स्पेसिफाई करता, बट यहाँ पर उस पर्सन का नाम है तो मतलब कि यहाँ पे उसने क्रेडिट पे ही सेल करा होगा। तो अब मिस्टर बी कौन बन गए हमारे लिए, उससे हमने पैसा लेना होगा क्योंकि हमने उसे गुड्स बेचे हैं, तो वो हमारे लिए बन गया एक डेटर। तो बी क्या हो गया हमारे लिए, एक डेटर जिससे हमने पैसा लेना है। तो डेटर हमारा क्या है, असेट। तो हमारा असेट इंक्रीज हो रहा है बी के अकाउंट से, तो इसलिए वी विल पुट मिस्टर बी डेबिट टू, क्या चीज गई हमारे पास से, गुड्स यानी कि सेल्स, टू सेल्स अकाउंट। तो यहाँ पर आ गया हमारा 5,000 का गुड्स जो हमने क्रेडिट पे बेचे, तो बी डेबिट टू सेल्स। नरेशन आप लिख लीजिएगा। अब अगर आपने नोटिस किया हो बी और ए के आगे मैंने ऐसा अकाउंट नहीं बनाया, तो जब भी हम ऐसे पर्सनल अकाउंट करते हैं तो उसके आगे हम अकाउंट नहीं लिखते। ये जैसे A/C करते हैं ना अकाउंट्स के, ये हम पर्सनल अकाउंट्स के आगे में नहीं लिखते। तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। अब ये हो गए हमारे जब हमने गुड्स खरीदे, जब हमने गुड्स बेचे। अब सपोज ये जो परचेज हुई थी, सॉरी ये सेकंड वाली परचेजेस टू ए को हमने खरीदा था, अब हम इसको पे करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे एक 5 तारीख की डेट में लेती हूँ, मिस्टर ए पेड 6,800 इन फुल सेटलमेंट। इसका मतलब क्या हुआ, हमने 7,000 के गुड्स उसको बेचे थे, बट अब हम अगेन ये लेते हैं, सपोज ये जो ए है जिससे हमने परचेज करी थी 7,000 की, इसने हमें पैसा पे कर दिया। तो इसने ए ने 6,800, सॉरी हमने इसको पे कर दिया। इसमें हम लिखेंगे मिस्टर ए वॉज पेड 6,800 इन फुल सेटलमेंट। इसके फुल सेटलमेंट में हमने ए को पेमेंट कर दी। तो हमारे पास क्या आ गया यहाँ पर, हमारे पास आ गया कैश, कैश अकाउंट डेबिट। हमारे पास कितना कैश आया, 6,800 हमारे पास कैश आया। और किससे आया, हमने अब ए को पे करा है, सॉरी यहाँ पे हमने ए को पे करा है। तो यानी कि ए हमारे लिए क्या था यहाँ पे, क्रेडिटर। तो ए को रिसीव हो रहा है, तो ए डेबिट हो रहा है 6,800 टू कैश। कितना कैश है हमारे पास से, 6,800। और ए के अकाउंट में हमें कितना पैसा देना था, 7,000 रुपए। तो हमने ए को 7,000 देना था, ए ने हमें 6,800 दिया, तो बाकी का 200 रुपए हमारा क्रेडिट में आएगा। और वो क्या होगा हमारा, टू डिस्काउंट रिसीव्ड, यानी कि हमने ए को 7,000 के जगह पे 6,800 दिया, 200 रुपए का हमको डिस्काउंट मिल गया क्योंकि ए हमारा क्रेडिटर था, इसको हमने पैसा देना था इसलिए। सिमिलरली अब सपोज यहाँ पे हमने बी को सेल करी थी 5,000 की, तो अब नेक्स्ट डेट पे ले लेते हैं, बी ने हमें पे करा, बी को हमने क्रेडिट पे सेल करी तो पैसा हमें मिलना चाहिए था। तो वी विल राइट रिसीव्ड
4900 फ्रॉम मिस्टर बी। अब बी से हमको 4900 मिल गया, यानी 5000 देने थे पर 4900 मिले हमें। तो हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास आ रहा है कैश। सो कैश अकाउंट डेबिट, कितना कैश आ रहा है यहाँ पे 4900, और किससे आ रहा है टू बी से। बी को कितना देना था हमने 5000 रुपए उसने हमें देने थे, तो यानी कि 100 रुपए क्या हो गए हमने उसको डिस्काउंट दे दिया। तो यहाँ पर अब आ जाएगा डिस्काउंट अलाउड डेबिट। डिस्काउंट अलाउ करा हमने, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, तो वो हमने 100 रुपीज इसको पे हमने दे दिया इसको डिस्काउंट 100 रुपीज का, जो हमारे लिए एक एक्सपेंस है, लॉस है, इसलिए हमने इसको डेबिट किया है। तो कैश अकाउंट डेबिट 4900, डिस्काउंट अलाउड हमारा 100 रुपीज, और बी से हमें रिसीव करने थे 5000। तो 4900 हमने इन्हें फुल सेटलमेंट में रिसीव कर लिए। अब एक और ट्रांजैक्शन लेके आते हैं, सिविल ट्रांजैक्शन। जो बिजनेस ओनर है वो अपने कैपिटल से विथड्रॉ करता है, विथड्रॉन ₹2000 फ्रॉम बिजनेस बाय द प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर ने अपने बिजनेस से 2000 रुपए निकाल के घर पे लेके चला गया। तो हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था, जो भी कुछ वो विड्रॉ कर रहा है कैपिटल में से निकालेगा, और उसको हम क्या बोलते हैं ड्रॉइंग्स। सो उसकी ड्रॉइंग्स बिजनेस के लिए क्या हो गई खर्चा, क्योंकि लायबिलिटी हमारी कम हो रही है ना, हमने उसको कम पे करना होगा, उस चीज को हम बोलते हैं ड्रॉइंग। तो ड्रॉइंग हमारे लिए एक तरीके से नुकसान है, बिजनेस से पैसा बाहर जा रहा है, पर क्योंकि वो ओनर का है इसलिए उसको ड्रॉइंग्स बोलते हैं। तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, और बिजनेस से क्या गया कैश गया, 2000 रुपए का हमारा बिजनेस से कैश चला गया। तो यहाँ पर हम 2000 लिख देंगे, और नरेशन आप लिख देना, फॉर प्रोप्राइटर विथड्रू रुपीज this much from the business. So drawings are withdrawn from the capital by the proprietor, that is why it is known as drawings. तो ये हमारा जर्नल का कुछ बेसिक्स हो गए, और कुछ बेसिक्स हम करेंगे अपने अगले वाले सेशन में। आप लोग प्लीज अपने कमेंट्स फीडबैक देते रहिए, और ये भी बताते रहिए कि आप और आगे इस चैनल पे क्या क्या देखना चाहते हो। I hope you like the session today, and we will be looking forward to your comments, feedback and suggestions, and we will also like to know what other subjects or topics you would want us to bring out on this channel. Looking forward to see you there. Thank you.